जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। आज मैं आपको सती सुलोचना के बारे में कथा बताऊंगी। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम मिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के साथ वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर से साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख न तो वाल्मीकि रचित रामायण व न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख होता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। जब उस सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे ही पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण ने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए नाद का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काटकर छड़ से धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया था। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की जाने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की। रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तक लेकर आने की आज्ञा दे दी। लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गईं। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम जी व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनसा की ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति के मस्तक को मांगा। श्री राम ने भी ना देरिए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा। सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर
मुख्यतः वानर राजा सुग्रीव अचंभित थे। उन्होंने सुलोचना से मांग की यदि उसके पति व्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पति व्रत धर्म की आज्ञा देकर उसके सामने हंसने को कहा। ना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर कर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद अर्थी सज गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर कर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। जय श्री राम।